आज हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियोस दे रहे हैं हम आपको। माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए लोग कह रहे हैं कि हमें 8 चैप्टर, आप 10 क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ाएं। और इसी को लेते हुए हम आज आपको 8 चैप्टर करा रहे हैं, जो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 8.3 एक्सरसाइज इस साल डिस्कनेक्ट है, कटी हुई है, डिटेक्ट हुई हुई है। और जिसमें 90 माइनस थीटा जो है वो आपके फार्मूले जो हैं वो आपके नहीं आ रहे। तो बस आपकी 8.1, 8.2, 8.4 एक्सरसाइज आपकी आ रही है। इस चैप्टर में हम इसको ही डिस्कस, तो हम इस चैप्टर के अंदर आज सिर्फ इस क्लास में आपके फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फार्मूला लेंगे, जिसमें आपको हम एक फार्मूला बहुत मशहूर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फार्मूला सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। नाम ही ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बात करते हैं राइट एंड ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? राइट एंड ट्रायंगल, यानी इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे राइट एंड ट्रायंगल कहते हैं। ये राइट एंड ट्रायंगल की बात करते हैं, लेकिन इसमें राइट एंड ट्रायंगल ही नहीं लेके दोनों जो एक्यूट एंगल हैं, जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल लेंगे, यानी ए और सी की बात करेंगे हम इसमें। और 90 डिग्री की बात हम यहाँ एंगल बराबर बी, जो भी 90 डिग्री होगा उसकी बात हम नहीं करेंगे। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ एंगल्स, एंगल ए भी बन सकता है, एक्यूट एंगल बी भी होगा, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, और फाई भी हो सकता है। इस तरह के ये एंगल्स होते हैं जो हम इनमें यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारे एंगल एक्यूट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये एक्यूट एंगल्स का ही हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइड्स होती हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ साइड 3 होती हैं। एक हाइपोटेनियस होता है जिसको एच से शो करते हैं, दूसरा बेस होता है जिसको हम बी मानते हैं, तीसरा परपेंडिकुलर होता है जिसको हम पी मानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला जो साइड होती है हमारी, वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और इसमें से अगर एंगल सी लेते हैं, अगर एंगल सी की बात करते हैं एक्यूट एंगल की, तो बेस ये होता है और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर एंगल ये वाला हम ले रहे हैं सी, तो हम इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर मानेंगे। लेकिन अगर एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए एक्यूट एंगल ले रहे हैं, तो अब ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, एंगल्स हमने देख लिए, हमने साइड्स देख ली। अब हम यहाँ रिलेशन की बात करेंगे फार्मूले में। रिलेशन बिटवीन साइड टू साइड। हम लोग साइड टू साइड में रिलेशन की बात करते हैं, तो हमने आपको भी फार्मूला बताया था ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। प्यारी बहना पारो, होले होले बोलो। इस तरह से कोई भी आपको जो फार्मूला आपको आसान लगे वो ले लेते हैं। हम यहाँ बोलते हैं प्यारी बहना पारो, होले होले बोलो। ठीक है। यहाँ साइड है, रिलेशन बिटवीन साइड का रेशियो ले रहे हैं और विद रेशियो ऑफ द एंगल लेंगे। लेकिन उससे पहले फार्मूला बताने से पहले, जब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एंगल बता दिया, आपको साइड बता दी, तो मैं अब एंगल का रेशियो भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? रेशियो ऑफ एंगल्स। रेशियो ऑफ द एंगल्स से हमारे पास 6 होते हैं यहाँ पर। एक होता है सिन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा कॉट, फिर कोसेक एंड लास्ट सेक। ये 6 रेशियो होते हैं। ये 6 के 6 रेशियो जो है एंगल के रेशियो कहलाते हैं। ये एंगल के रेशियो कहलाते हैं। और ये जो मैंने बताया है, ये रेशियो ऑफ द साइड होते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स होते हैं। इनके बीच की रिलेशन बताते हैं हम आपको कि अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स, तो मेरे पास पहला फार्मूला आता है साइन थीटा। अगर हम एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसका रेशियो जो साइन है, जिसे हम लोग सिन कहते हैं, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। किसके बराबर होता है?
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से आपको बता दूं, सी के बदले एंगल थीटा भी लिख सकते हैं आप। थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं आप। तो साइन एंगल जो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस के होता है। इसी तरह थीटा का एक रेशियो कॉस होता है, ये रेशियो अगर कॉस है एंगल का तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इस साइड का रेशियो हो गया, ये एंगल का रेशियो हो गया। इसी तरह से एक एंगल का रेशियो हमारा 10 होता है, ये भी साइड के रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अगर इन तीनों फार्मूलों को आपको शॉर्ट में याद करना है तो मैंने बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इस तरह से ले सकते हैं। आपको P अपॉन एच खुद ही समझ में आएगा, साइन रेशियो है, B अपॉन में एच कॉस रेशियो है और P अपॉन में B tan रेशियो है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर 3 फार्मूले शॉर्ट में मिल जाएंगे। और अगर इसे आप ऊपर कर देते हैं, नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे कर देते हैं, यानी इन हौले हौले बोलो प्यारी बहना पारो, तो आपको ये जो उल्टा कर दिया है तो अब आपको अगले 3 रेशियो मिल जाएंगे एंगल के। एक कोसेक मिल जाएगा, दूसरा सेक मिल जाएगा और तीसरा आपको कॉट मिल जाएगा। ये 3 रेशियो आपको मिलेंगे। पहला कोसेक मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के, दूसरा मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के और तीसरा मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो इस तरह अगर आप शुरू के 3 लर्न कर लेते हैं तो आपको लास्ट के 3 भी याद हो जाते हैं। अगर आपने इसे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद करा है तब ये आपका होगा साइन कॉस tan निकलेगा। और आपने याद करा हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा तो आपको मिलेगा यहाँ को सेक और ये आपको मिल जाएगा कॉट। इस तरह आपको 6 फार्मूले याद हो जाते हैं शॉर्ट तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ एंगल्स टू एंगल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा के साइन एंगल की तो ये होता है 1 अपॉन में कोसेक एंगल के, और अगर हम कोसेक एंगल की बात करें तो ये इसकी जगह ले लेता है, ये हो जाता है साइन थीटा। इसी तरह से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन और है कुछ, अब देखिए इसी तरह से हमारे पास और है फार्मूले। जैसे कि आपने देखा पीछे हमारे पास साइन के साथ कोसेक आया था, इस तरह से कॉस के साथ अपने आप ही सेक थीटा अपॉन में आ जाता रिलेशन में, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। ये रिलेशन आपने देखी। एक रिलेशन हमारे पास tan थीटा की है, tan थीटा 1 अपॉन में कॉट थीटा हो जाता है। आप जानते हैं पीछे आपने देखा कोसेक जो है साइन में हुआ था, साइन कोसेक में चेंज हो गया था, इसलिए यहाँ पे कॉस जो है 1 अपॉन सेक में हो गया था, सेक 1 अपॉन कॉस। इस तरह tan जो है 1 अपॉन कॉट, तो कॉट थीटा 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा। ये 6 फार्मूले याद हो गए। अब इसी में एक एक्स्ट्रा फार्मूला होता है जो आपको याद करना है, जो tan का एक्स्ट्रा फार्मूला कहलाता है और कॉट का कहलाता है, साइन कॉस का नहीं होता है। ये कहलाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका उल्टा कर देते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये एक्स्ट्रा फार्मूला स्पेशल हो जाता है। स्पेशल फार्मूला आपका यह यूज़ में आता है जब आप एक्सरसाइज कराएंगे, जब हम बताएंगे। इस तरह आपने दो तरह के फार्मूले आपने देख लिए और फार्मूले की तादाद हो जाती है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर जाता है 7 8 के बाद आपका आता है 9, फिर आता है 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12, फिर आपके आता है 13 एंड 14 फार्मूले आपने बहुत इजी तरीके से सीख लिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है दोबारा कमेंट्स करिएगा, दोबारा समझा दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फार्मूले आता है रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ angles to the ratio of angles but in the identity form। आइडेंटिटी फार्मूले भी कहलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आइडेंटिटी फार्मूला भी कहलाता है, जिसमें इसका रिजल्ट जो आता है रेशियो ऑफ द एंगल का वो 1 आता है। यहाँ भी रिलेशन अगर देखेंगे तो साइन की हम कॉस के साथ देखेंगे, सेक की tan के साथ रिलेशन देखेंगे और कोसेक की हम कॉट के साथ रिलेशन देखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस मीन्स
एंगल का रेशियो साइन का स्क्वायर और एंगल का रेशियो कॉस का स्क्वायर, इनका सम जो होता है 1 के बराबर होता है। 1 का मतलब हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1, इनकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द एंगल टू एंगल्स में यहाँ पे आइडेंटिटी का फार्मूला लगता है, इसलिए आइडेंटिटी फार्मूले भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी 1। इसी तरह से एक फार्मूला आपको यहाँ मिलता है, मैंने जगह स्पेस छोड़ दिया क्योंकि और फार्मूले से निकलेंगे, तो 1 to 5 फार्मूले लेंगे, 5 in 1 फार्मूला है ये। इस तरह मेरे पास आपको बताया था सेक को हम लेते हैं tan के साथ, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा में यहाँ प्लस हो रहा था साइन कॉस में, लेकिन यहाँ जो होता है यहाँ माइनस होता है, तब जाके आइडेंटिटी बनती है आपको। इसके भी 5 फार्मूले और निकलेंगे, अभी बात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक फार्मूला और होता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे सेकंड और थर्ड फार्मूले का अगर हम कंपेरिजन करें फर्स्ट फार्मूले में तो क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस होता है, सम आता है, तो यहाँ डिफरेंट होता है। डिफरेंस में भी सेक और कोसेक पहले आ रहा है, tan और कॉट बाद में आ रहा है। यहाँ प्लस में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले हम इस फार्मूले से 5 फार्मूले और निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ छोड़ दें तो 1 के उधर जो है कॉस चला जाएगा, तो एक नया फार्मूला आपके सामने आ जाता है, ठीक। और अगर स्क्वायर को भी हम इधर ले जाएं तो रूट बन जाता है। इस तरह आपके पास एक फार्मूले से 3 फार्मूले यहाँ पर निकल चुके हैं। अगर आपने यहाँ पे साइन छोड़ा था, अब की बार अगर हम कॉस छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो अब की बार साइन उठ के इधर चला जाता है और निशान चेंज हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है और स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। इस तरह से आपको 1 से 5 फार्मूले मिल गए, एक फार्मूले से 5 फार्मूले आइडेंटिटी के मिल गए, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह यहाँ भी 5 फार्मूले निकलेंगे। अगर सेक हम यहाँ छोड़ते हैं तो tan उधर जाकर प्लस का बन जाता है और यहाँ पर स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये। लेकिन ऊपर के फार्मूले से फार्मूले में फ़र्क होगा। जब आपने कॉस निकाला था तो साइन से ले गए थे, लेकिन यहाँ माइनस का है अंतर है। अब आप tan की वैल्यू निकालेंगे तो आपको tan को प्लस बनाने के लिए इसको उठा के इधर ले जाना पड़ेगा और 1 को उठा के इधर लाना पड़ेगा। 1 को जब उठा के इधर लाएंगे तो पहले से ऑलरेडी यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है और 1 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और tan जो है आप इधर उठ के जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर लिख ले या इधर जा रहे हैं लेकिन लिख इधर रहे हैं, ले इधर जा रहे हैं लिख इधर ले, साइड है चेंज कर रहे हैं हाथों हाथ, आपकी मर्जी हाथों हाथ चेंज कर लीजिए आप। इस तरह tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा का फार्मूला आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 पर रूट, ठीक है। ये आपको tan का फार्मूला मिल गया, यहाँ सेक का फार्मूला मिल गया, यहाँ सेक स्क्वायर का फार्मूला मिल गया और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता ही है। अब लास्ट फार्मूला चल लें, आज का आखिरी फार्मूला। कल आपको क्लास में टेबल बनाना सिखाएंगे और इस फार्मूले के साथ आप एक वीडियो ऑफ करते हैं, ख़त्म करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे फार्मूले निकालने का तरीका आपको बहुत ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं आप, पुराने हैं तो आप इसको लाइक भेजिए जितना देख सकते हैं और पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरा आपको समझ में आए। चलिए लास्ट फार्मूला पूरा करते हैं। यहाँ पर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और जो स्क्वायर होता है वो उधर जाकर रूट में बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लस बनाने के लिए इसे उठा के इधर लाएंगे, इसे उठा के इधर लाएंगे, तो यहाँ भी ये काम करेंगे, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और कॉट उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसलिए एक फार्मूला में नया मिलता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला में ये मिल गया, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये, तीसरा ये है, चौथा ये है और एक लास्ट मिलेगा स्क्वायर उठा के उधर ले जाते हैं तो ये रूट बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह आपको एक से कितने फार्मूले मिल गए, 5 ये मिले, 5 ये मिले, 5 ये मिले, 15 फार्मूले ये और हो गए आपके। 12 पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, फिर ये 13 फार्मूला हो जाता है, ये 14, ये 15 और इसके साथ 5 फार्मूले आपको और मिल जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को हम ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बना सकें। और अभी शुरुआत है चैप्टर की, नेक्स्ट क्लास में आपको टेबल बनाना सिखाएंगे और 8.1 एक्सरसाइज कराना शुरू कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। दोबारा मेरे से जुड़ने के लिए और दोबारा आप मुझे प्रमोट करें ताकि मैं ज़्यादा वीडियो बना सकूं, हिम्मत आए मेरे अंदर, मैं और आपको कुछ नॉलेज दे सकूं जो मैंने अपनी पर्सनली गेन करी और इससे आप फ़ायदा